जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविकान। तो दोस्तों, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी हमारे भाइयों, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियों के क्वेश्चन थे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके क्वेश्चन का आंसर देना जो बन पड़ेगा। बाकी आपको पता है मैं बुद्धिहीन हो चुका हूँ, और लेकिन क्या है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो क्लीनिंग का काम है, क्लीनिंग का काम होता है जहाँ साफ सफाई होती है, गंदगी का जहाँ काम नहीं होता उस सुचारू रूप से चालू रखना। ना लाग ना लपेट, बात ठेठम ठेठ। देसी आदमी हूँ और देसी बात करूँगा। वो सबसे पहले उसके साथ हो जिसके पास संसाधन की कमी है, और उनको आगे लेके आना, हमें उनको प्रोत्साहन देना है। बाकी बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े शोरूम बनाने से क्लीनिंग नहीं होती। क्लीनिंग दिमाग से होती है, सोच से होती है। तो उसमें जो हमारे क्लीनर खाली ये ना सोचे कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ। करता और धरता, यानी देने वाला। जब देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला क्या ऐसे तैसे करवाएगा वहाँ पे, कि कस्टमर के साथ में हूँ, क्योंकि ये सब हमारे परिवार है, हमारा एक घर है, एक करता है। घर में हमारी माता बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे खाना बनाते हैं, जो बेटे हैं ड्यूटी जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कि सबका मिला जुला योगदान होता है। कोई ये सोचे कि मैं कमा के लेकर आता हूँ, तो कमा के ले आता हूँ, खिलाती तो बहू बेटियाँ हैं। तो इन चीज़ों को बहुत डीपली सोच के चलना है। तो जन साधारण को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि गारमेंट क्लीनिंग का जब भी आप काम लेके जाएं, तो सबसे पहले ड्राई क्लीनर, जो हमारे लॉन्ड्री वाले हैं, जो हमारे क्लीनर, उनसे उनका पीएच पूछें। पीएच क्या होता है मैं बताता हूँ। पीएच पेपर ये होता है, इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ। इसकी जो परिभाषा है ये होता है, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ क्लास सबकी, यहाँ सबकी धुलाई होगी, यहाँ सबकी क्लास लगेगी। क्योंकि क्लीनिंग का मतलब होता है साफ सफाई। गंदगी जितनी फैलाई थी फैला चुके, अब गंदगी नहीं फैला सकोगे, क्योंकि थोड़ा बोलने में और उसमें दिक्कत है। लेकिन क्या है कि आप मेरे में आपका, और बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं। बाकी जो हमारा विश्व है, जो हमारा संस्कृति है, वो है एक दूसरे के प्रति योगदान देने की, बड़ों का सम्मान करने की। मैं बड़ा तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा उम्र में बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन अकल में बिल्कुल बच्चे के समान हो चुका हूँ। तो गलती से मेरे से कोई शब्द निकल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही। बाकी क्लीनिंग के काम में कोई भी कटौती नहीं होगी। और जो भी भाई, जो भी हमारे बच्चे, जो भी हमारी माता बहनें इस काम में जुड़े हैं, या तो क्वालिटी को संभाल लें, अन्यथा अपना बोरी बिस्तर बांध के साइड में रखें और काम शुरू करें। तो उसका पीएच के विषय में देखते हैं। ये हमारे पीएच पेपर है। तो पीएच पेपर में मैंने पेपर यहाँ से फाड़ा, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे साधारण पानी के ऊपर। जो साधारण पानी है उस पर चेक करते हैं। मैंने ये पेपर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भी ये क्या दिख रहा है। हमने डिप किया और ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। तो ये हमारा इसको है। और दूसरा हम लेते हैं, ये हमारा जो सर्फ का पानी है, ये सर्फ का पानी है। आपको शायद दिख रहा नहीं दिख रहा, सर्फ का पानी इसमें डालते हैं, डालते के साथ ये नीला हो जाता है, ये नीला हो जाता है। तो इसी तरह हम तीसरा लेते हैं, ये है एस्टिक एसिड। शायद कहीं लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता। एस्टिक एसिड है, सिरके का तेजाब, कोई भी तेजाब ले लें। तो मैंने ये साफ पानी में डाला। साफ पानी में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साफ पानी में डाला। साफ पानी में डालने के बाद वहीं का वहीं है। इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ एस्टिक एसिड। सबसे सॉफ्ट एसिड होता है खाने का, सिरका बोलो, कुछ भी बोल दो इसको, सिरका का तेजाब। इसमें दो तीन बूंद डालिए, तो इसमें डालते ही रेड हो जाएगा।
ये रेड हो चुका है, आप देख रहे होगे रेड हो चुका है। और ये क्या है, सोडे में जाते हैं साथ ही ये न्यूट्रल हो जाता है। ये सोडा है, सोडे में जाते हैं, इसको न्यूट्रल करते हैं तो ये हमारा ये न्यूट्रल हो गया बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे हकीकत में क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये पैंट पे लग गया, उसमें शर्ट पे लग गया, साड़ी पे लग गया। और ये जो चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले बाउंड्री को तोड़ना। जो बाउंड्री केमिकल का बना हुआ है, केमिकल तो बहुत सारे हैं और इसके पहले में बहुत कम से कम 500 वीडियो बना रखी है जो मैंने लोड नहीं की हैं। क्योंकि क्या है, मैं देखता हूँ कि कौन सी वीडियो लोड करनी, कौन सी नहीं करनी, कि हमें मार्केटिंग नहीं करनी, जहाँ पे अलाल दलाली वाला काम नहीं होता। बाकी कोई मशीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। एक को बताया था ये स्टोनोव के बारे में, तो वो इसी के पीछे पड़ गया, इसी की मार्केटिंग करने लगा है कि भाई वो कहते हैं ना कि जो जिसके बच्चे अपंग, नालायक, अकल से पैदल हों, उनके लिए कमा रहा। भाई किस लिए कमा रहा? भाई उनको पढ़ा लिखा के कहीं पोस्ट पे लगाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, कमा के दे रहा। भाई किस लिए कमा के दे रहे हो? अपंग हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, क्या दिक्कत है? उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और हमारे टोपी वाले, दाढ़ी वाले, दाढ़ी तो मैं भी रखता हूँ, लेकिन क्या है कि ये हराम की चाहिए उनको कि किसका छीने किसका झपटें। बाकी खाने पीने में हर एक आदमी का आज़ादी है, कोई कुछ भी खाता है। अब उसमें आती है बात समुद्र की कि समुद्र मीठा हो जाएगा तो भाई वो पशु पक्षी जो वहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे? तो क्या कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र से पहले कुछ भी नहीं है। और ये हमारी मातृभूमि, मातृभूमि से जो प्यार नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता। जीने को तो कीड़े भी जीते हैं, हम कीड़े ना बने, हम एक इंसान, भगवान ऊपर वाले ने जो इंसान बना के भेजा तो उसका थोड़ा सा भी दायित्व है हमारे समझना चाहिए। क्योंकि क्या कि मैं बुद्धि हो चुका हूँ, बिल्कुल अकल से पैदल, बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या है कि काफ़ी भाइयों क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमारे कई भाई के क्वेश्चन आए थे कि कपड़ा अगर डल हो जाए, कि किसी कारणवश डल हो जाए तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? उसमें शॉर्पनर, सिलिकॉन शॉर्पनर या एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड है, ये यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह जो हमारा कपड़ा जो बहुत ज़्यादा एक तरह का शाइन देने लगे, उसको डल करना, तो उसके लिए इंजाइम वॉश करते हैं। इंजाइम वॉश से मतलब होता है कपड़े के रुएं निकालना और कपड़े को कलर को डल करना, ये हमारा इसका प्रोसीजर होता है। तो उसमें जो हमारे जो रस्ट का जो दाग होते हैं, रस्ट के दाग के लिए हमने इसे बताया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड है, और इसके लिए जो इमीडिएट निकालने वाला उसमें मैजिक स्टेन रिमूवर है, उसके लिए जो स्टेनो वगैरह यूज भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है जो केमिकल, उसका रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जो काम होता है वहाँ रेट नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है प्रोटी, क्वालिटी और प्रोटी। यानी वहाँ पे क्या है, इमीडिएट काम करना, लाखों पीस करने पड़ते हैं एक साथ में, ये नहीं कि एक दो पीस करने पड़ते हैं। हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि युद्ध में कौन सा अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किया जाएगा, उसी हिसाब से हमारा ये केमिकल है जो अमोनियम बायोफ्लोराइड। इसकी कीमत 1650 रुपये केजी है। लगता नाम मात्र के लिए है, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखी हैं, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल डाला नहीं है यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि क्या कि ये जो हमारी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में क्या है कि बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े पढ़े लिखे मेरे जैसे जो अनपढ़ गंवार, उनके वीडियो कोई नहीं देखता। लेकिन क्या कि आने वाले वक्त में ये जो चीज़ें हैं एक सपना हो जाएंगी। हम तो कुछ दिन के 2-4 साल हो सके, और हो सकता है कि कल का सूरज भी ना देखें। लेकिन क्या कि मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे माता बहनें, हमारे बच्चियाँ अपने काम को पूरी निष्ठा ईमानदारी साथ में और सही तरीके से कर सकें।
केमिकल के फेर में ना पड़ के वो अपने काम को, जो आसपास हमारे जो केमिकल हैं, वो मैं पीछे अभी दिमागी जो प्रॉब्लम हुई थी मेरी, तो मैंने दुनिया भर की टैबलेट खाता था। उसमें एक वक्त के जो मेडिसिन का खर्चा 1500-1600 रुपये होता था, तो 2 वक्त का मतलब 3000 और 3200 के आसपास हो गया। अभी जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ, उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 रुपये सुबह और 1.5 से 2 रुपये शाम को। और उसे मैं आपके सामने बैठा भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। बाकी काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप मुझे प्रॉब्लम दीजिए, सलूशन मेरे पास है। क्योंकि मुझे तलाश है ऐसे इंसान की जो शरीर में सिगरेट पैदा कर दे, ऐसा सवाल पैदा करे। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ के तो वो ये सभी पूछते हैं, वो तो ऐसे क्वेश्चन पूछिए गारमेंट्स के बारे में जो कि एक तरह का चैलेंज सा हो। क्योंकि मैं बिल्कुल अकल से पैदल बच्चे की तरह बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो कि मुझे सोचने पे मजबूर कर सके, और ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है। अभी एक रिस्पेक्ट की थी आप सब भाइयों से, बच्चों से, बच्चियों से, तो उसमें क्या कि जो मैं केमिकल लेकर आता हूँ ये A ग्रेड के होते हैं। अब उसमें मान लो उसकी क्वांटिटी है 35 kg की। अब 35 kg तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन क्या है कि मुझे मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जुनून है, मेरा एक ये कहता है एक कि कुछ भी है मुझे लेना ही लेना है। मेरे छत के ऊपर इतना अंबार लगा पड़ा है केमिकलों का, लेकिन क्या है कि मैं सिर्फ ये कि मुझे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। मैं जिद्दी बच्चा हूँ एक तरह का, कि मुझे अपनों के लिए ऐसा उदाहरण पेश करना है कि ये जो बवंडर फैला रखा है केमिकलों को, इसे तोड़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को, सब मेरे अपने, मेरा जो देश, मेरा भारत, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ ये है, तो उसके अंदर रहने वाले मेरे अपने हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। मैं इतना बड़ा, इतना बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि इस जो चक्रव्यूह को तोड़ना है, केमिकल से हटके जो हमारे वनस्पति है, वनस्पति के साथ में लेकर आना है। कि पहले गुड़ आता था, गुड़ बड़ा अच्छा होता था, खाने में बहुत ही एक हेल्थ महसूस होती थी। आजकल क्या है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि जो हमारा इसमें जो सोडियम हाइड्रोसल्फेट का गुड़ होता है, जो साफ करते हैं, सुखलाई का होता था, तो उसमें क्या फ़र्क है। एक गुड़ है 160 रुपये किलो है, और एक गुड़ है 30-40 रुपये किलो मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हमें तोड़ना है, क्योंकि ये केमिकल का जो अच्छा, गाय भैंस है नहीं, उसके बाद दूध आप लाखों टन ले लो, क्योंकि क्या कि सब कुछ। अभी पीछे त्यौहार गया था नवरात्रि का, उसमें क्या कि पूड़ियाँ बनती थी, गाय नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते, इंसान खा रहा है खुश हो के कि भाई अब गैस बनेगी, ब्लड प्रेशर, उसमें जो हमारा शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम, ये क्यों पैदा होती है? ये पैदा इसलिए होती है हमारी नासमझी के कारण। तो दोस्तों, हम विषय पर लौटते हैं। हमारा विषय ऐसा है, क्लीनिंग का। भूखा प्यासा तो रह सकता है, बिना वस्त्र के नहीं रह सकता इंसान। तो अपने वस्त्रों को साफ करने के लिए हमें कम से कम कीमत पे और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता देने वाले संसाधन को ढूंढना है। तो उसमें हमारे काफ़ी भाई जुड़ना भी चाहते हैं, और आने वाले टाइम में मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं, मैं व्हाट्सएप के ऊपर अपनी एक क्लास चलाऊंगा। जिन भी भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को जो इच्छुक हैं सीखने के, कुछ करने के, वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और कि पीछे मैंने थोड़ी रिस्पेक्ट की थी, क्योंकि बिना धन के कुछ भी नहीं होता। और मैं 3-4 दिन से सर्विस के लिए घूम रहा हूँ। मैं तो हेल्परी मिल जाए ना, हेल्परी, क्योंकि मुझे डेली का कम से कम
700-800 रुपये चाहिए होता है केमिकल लाने के लिए, क्योंकि मेरा क्या काम है कि जो केमिकल मान लो 5 kg की पैकिंग है और मुझे चाहिए 100 ग्राम या 2 ग्राम चाहिए, तो वो देगा दुकानदार, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। तो क्या कि हमें चाहिए, क्योंकि बिना केमिकल के एक्सपेरिमेंट नहीं होता। मेरे पास केमिकल बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या कि मैं भूल चुका हूँ, बुद्धिहीन हो चुका हूँ। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल 15-16 मिनट की हो चुकी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए कि सोचने पे मजबूर हो जाऊं, क्योंकि कपड़ों के पीछे, कपड़ों को अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो उसमें कौन से कपड़े को रुएं निकल जाते हैं, वो दुनिया भर के लोग लेके जाते हैं ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे। उसमें एक हमारे भाई का फ़ोन आया था बंगलोर से, तो उनका क्वेश्चन क्या था कि डायनम की पैंट के ऊपर कलर लग गया था। 5-7 दुकान के बाद उनके पास वो आया, तो उन्होंने कहा कि मैं सर क्या करूं भाई, ये तो बच्चों वाला खेल है। मैं यूट्यूब उस पर डाल भाई, व्हाट्सएप पर फ़ोटो डाला, तो देख के, क्योंकि डायनम की जो भी गारमेंट्स होते हैं वो सारे ब्लीचिंग में होके निकलते हैं या इंजाइम में होके निकलते हैं, कि उनको तो काटना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं इतनी सरल, इतनी सुगम होती हैं, लेकिन क्या है कि सोचने में हमारा दिमाग बड़ा हाई फाई रहता है। आजकल फिल्में देखे ना, फिल्मी हीरो जो लेता ना देता, सिर्फ पैसे लेता है, हाँ गिन ले नोट मेरे ससुरे। और जो पीछे जो बेचारे अपनी हड्डी तोड़वाते हैं, उन बेचारों की शक्ल भी नहीं दिखाई देती। तो इसमें ना जो बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हैं, जो दिखता है वही बिकता है। एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, उसके बाद वो प्रोडक्ट चल जाता है। बाकी जो कहते हैं ना, यहाँ जीवन दान देने वाली कोई जड़ी बूटी बेचने लगे ना, तो आदमी सोचेगा ये तो झूठ बोल रहा है। अच्छा ऐसी बात है कि आजकल मार्केटिंग बहुत हो रही है, कोई भी आदमी 2 मिनट में ये हो जाए, 10 मिनट में ये हो जाए, तो इस टाइप के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है, क्लीनिंग का काम तभी होता है जब आपकी दिमाग, आपकी सोच क्लीन होगी, अन्यथा मैंने जो बकवास की है सब बेकार है। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें, और हो सकता है कि मैं सुबह का और नाइट को ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, क्योंकि अभी बुद्धिहीन हो चुका हूं। और ये मेरे साथ में कोई मेरे से नाम भी पूछता है तो मैं ये सोचता हूं कि क्या पूछ लिया है। तो दोस्तों जब मेरे जैसा बुद्धिहीन आदमी आपको कुछ बता सकता है और आपको उसका कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, तो आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, आपको नमन करता हूं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो कर्म योगी होते हैं, काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, काम का मतलब होता है योग, पूजा, इबादत। तो दोस्तों जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।